मिल्लत एक्सप्रेस में सवार था। बोगी जो है कैंट स्टेशन से ही खराब थी। वही 10 नंबर बोगी जो है अगली बोगियों से अलग हो गई। ये सारी बोगियां कल्टी। मिल्लत एक्सप्रेस की बोगी नंबर 10 का क्लैंप रवानगी से कबल ही खराब था। ट्रेन ड्राइवर के कहने के बावजूद अमले ने खराबी दूर न की। मुसाफिरों का दावा। उधर करीबी गांव के लोग सबसे पहले मदद को पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म का अफसोस का इजहार। जामे इंक्वायरी और सेफ्टी की खराबियों की तहकीकात का हुक्म। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती का दौरा, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। रेलवे के अफराद के लवाहिकीन के लिए 15 लाख इमदाद का ऐलान। जख्मियों को 50,000 से 3 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। कहते हैं सखर डिवीजन में 13 मकामात पर ट्रैक खराब। रिपोर्ट के बावजूद मुजरिमाना गफलत बरती गई। मरियम नवाज ने कहा कैसे बेहिस लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं। 3 साल में 8 बड़े ट्रेन हादसे के बाद भी गफलत मानने को तैयार नहीं। अपोजिशन का वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर रेलवे के इस्तीफों का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में हुकूमत के अलावा नून लीग को भी तनकीद का निशाना बना डाला। एहसन इकबाल के मुतल्लिक कहा नारोवाल के मेंबर को उसके कद के हिसाब से बुलाना चाहिए। ये कागजी ओहदेदार है, ये क्यों इस तरह बात कर रहा है। एहसन इकबाल ने कहा जब रेलवे का डेवलपमेंट फंड खत्म कर दिया जाएगा तो इदारा अपना निजाम किस तरह चलाएगा। कौमी असम्बली में वज़रा की तकरीरों के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। फवाद चौधरी ने कहा जिम्मेदारी नून लीग और पीपल्स पार्टी पर है। 2008 से 18 तक सियासी भर्तियां करके इदारों को निचोड़ा गया। ऑरेंज ट्रेन पर 300 अरब न लगाया जाता तो पैसा रेलवे पर खर्च होता। मुराद सईद बोले कि साबिक हुकूमतों ने क्यों इक़दामात नहीं किए। रेलवे का भट्टा बिठा दिया गया। हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने की कोशिश कर रही है। साबिक वज़ीर रेलवे साद रफीक का कहना है बड़ी वजह सेफ्टी पर कंप्रोमाइज है। मुरम्मत नहीं हो रही, बजट कम कर दिया गया। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने माली साल 2021-22 के लिए 2102 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। चारों वज़राए आला और दीगर हुकाम शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल में वफाक का 900 अरब और सूबों का 1202 अरब का शेयर होगा। आइंदा माली साल के लिए शरह नमू का हदफ 4.8% मुकर्रर। वफाकी बजट आने में 4 दिन बाकी। गर्दिशी कर्जे की अदायगी और रिलीफ की रकम पर IMF के साथ डेडलॉक खत्म न हुआ। IMF बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बज़िद। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक 2400 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा और 1400 अरब का रिलीफ एक ही माली साल में देना मुश्किल टास्क बन चुका। आइंदा इंतखाबात नए मैकेनिज्म के तहत होंगे। वफाकी वज़रा की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा कि वोटिंग मशीन, बायोमेट्रिक और आई वोटिंग समेत 4 निकात पर मुस्बत बातचीत हुई। बाबर अवान ने कहा इंतखाबी निज़ाम को लाहिक कैंसर का इलाज टेक्नोलॉजी में है। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि 2018 के इलेक्शन चोरों का अब मशीन की आड़ में इंतखाबात चुराने का मंसूबा है। असद उमर साहब सिंध कार्ड छोड़ें, सिंध कार्ड की बात करें जो आपकी हुकूमत पहले दिन से कर रही है। वज़ीर तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं पहले सूबे के अरबों रुपए काटे, फिर पानी काट दिया। अवाम इस सिंध कार्ड को मुस्तरद करते हैं। मुर्तज़ा वहाब बोले वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी को नहीं सिंध को नजरअंदाज कर रही है। सिंध का दर्द ना रखने पर अवाम PTI को मुस्तरद कर चुके। कोरोना फैलाव में कमी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल बहाल। कोरोना के 5% से ज़ायद शरह वाले शहरों में प्राइमरी और मिडिल क्लासेस ताहाल बंद। सिंध में भी 9वीं जमात से यूनिवर्सिटी तक क्लासेस खुल गईं। सिंध में दुकानें रात 8 बजे तक खोलने के फैसले पर अमल दरामद। मुल्क में कोरोना के मजीद 1490
नए केसेस रिपोर्ट। फॉर्ब्स मैगजीन का कोरोना से निपटने और मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के इकदामात पर इजहार सताइश। रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान दानिशमंदाना पॉलिसी से मईशत की बहाली में कामयाब रहा है। उम्मीद है मईशत 2021 में तकरीबन 4% शरह से तरक्की करेगी। ज़राअत की शरह नमू का अंदाज़ा 2.77%, सनती शोबे का 3.57% है। पाकिस्तान में फीकस आमदन भी बढ़ेगी। बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाएं, उम्र भर की माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। वज़ीर आज़म ने बच्ची को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ किया। इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी टास्क फोर्स बराए इंसदादे पोलियो का इजलास भी हुआ। बहरिया टाउन कराची के मकीनों और बिल्डर्स का गिरफ्तारी का मुतालिबा। कहते हैं हुकूमत को टैक्स देते हैं लेकिन उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। ये ऐसी जगह नहीं जहां सिंध हुकूमत पहुंच नहीं सकती थी, कोई बचाने नहीं आया। कमर्शियल बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया गया। PSL 6 के लिए मजीद 4 खिलाड़ियों को UAE के वीजे जारी। उमर अमीन, हम्माद आजम, खालिद उस्मान और आसिफ अफरीदी पहली दस्तयाब फ्लाइट से अबुधाबी जाएंगे। मेगा इवेंट के बकिया मैच अबुधाबी में 9 जून से शुरू होंगे। तमाम टीमों की प्रैक्टिस जारी। लाहौर कलंदर्स के बल्लेबाज बेन डंग फिट हो गए। बिजनेस मैगजीन फॉर्ब्स ने कोरोना आलमगीर वबा से निपटने और पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम और बढ़ोतरी के लिए हुकूमत के इक़दामात को सराहा है। कहा कि दानिशमंदाना पॉलिसियों के जरिए पाकिस्तान अपनी मईशत की बहाली में कामयाब रहा। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। अमेरिका के मारूफ बिजनेस मैगजीन ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना की सूरत हाल में पाकिस्तान अपनी मईशत की बहाली में कामयाब रहा है। तवक्को है कि 2021 में इब्तदाई तखमीनों से तजावुज करके तकरीबन 4% की शरह से तरक्की करेगा। ज़राई शोबे की नमू का अंदाजा शरह 2.77%, जबकि सनती शोबे की 3.57% है। मुल्क की फीकस आमदनी भी बढ़ेगी। उसके मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क पहने। हुकूमत ने इस बार जुज़वी तौर पर लॉकडाउन लगाने, गैर जरूरी कारोबार को बंद करने और घरेलू सियाहत पर पाबंदी आयद करने जैसे इकदाम किए, जिससे मुल्क को कोरोना केसेस में इजाफे से बचने में मदद मिली। पाकिस्तान में फी मिलियन मुस्बत केसों की शरह 12 अफराद है, जबकि दुनिया भर में ये शरह 62 केसेस फी मिलियन है। ताहम पाबंदियों से मजदूर तबके को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैगजीन के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम से नमू की तरफ जा रही है। पाकिस्तान की मईशत नमू करने की सलाहियत और अच्छी सरमायाकारी के मौके पेश करने की सलाहियत की हामिल है। पाकिस्तान के सरमायाकार और ताजर अवामी बजट और ज्यादा बढ़ोतरी की तजावीज़ के हवाले से पुरुमीद और पुरजोश हैं।